नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी का 21 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 24 नवंबर की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी बच्चे नए हैं वह चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप सभी तक डेली का एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम स्टार्ट है उसके एनालिसिस व वीडियो पहुंचते रहें। और आप लोगों ने जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है और जिनका आगे लगा हुआ है एनालिसिस में देखा होगा, प्रीवियस ईयर से काफ़ी प्रश्न और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपरों को ज़रूर रिवीजन करें और प्रीवियस ईयर के पेपर से जीके जीएस में जनगणना संबंधी पंचवर्षीय योजनाएं, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, अनुच्छेद, संविधान, फेस्टिवल, इन सभी टॉपिक से पिछले वर्षों में भी प्रश्न पूछे गए थे। सारे प्रश्न आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपरों से ही रिवीजन में मिल जाएंगे। तो आप लोग इन पेपरों को ज़रूर रिवीजन करें। बढ़ते हैं अपने 24 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। 24 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लागू किया गया था। और इस योजना के तहत जो है फ्री गैस सिलेंडर दिए जा रहे थे। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा 239 जो है प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है 2021 की करंट का है, तो इसको स्किप करते हैं क्योंकि इस समय 25 की करंट चल रहा है और 24 की करंट एग्जाम में पूछ रहे हैं। अगला, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की किस प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा एडीज मच्छर के कारण। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 2021 की करंट का है, ये भी 20 की करंट का है। अगला, अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सितंबर 21 में किसने 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया था? तो आंसर हो जाएगा अवनी लेखरा ने 2 पदक जीता था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भू राजस्व की कौन सी प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूली करती थी? तो आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं होती है? तो आंसर हो जाएगा प्यादे को। तो ऑप्शन सेकंड थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल की गई है? तो आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें हिंदी भी शामिल है। कुल 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के बारे में निम्न में कौन सा कथन असत्य है?
तो आंसर हो जाएगा चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, ने अशोक का विरोध किया था। तो यही कथन गलत है, क्योंकि इसने अशोक का समर्थन किया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 20 टेनिस टूर्नामेंट में महिलाओं का एकल खिताब किसने जीता था? तो आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका ने जीता था। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन K1 का दूसरा नाम है? तो आंसर हो जाएगा फाइलोक्विनोन। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अनुन्वय ऋण की अधिकतम राशि कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा 50,000 रुपये। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 6 अप्रैल 2019 को किसके विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट के विरुद्ध में। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यापार सुगमता सूचकांक 20 में भारत का स्थान क्या था? तो आंसर हो जाएगा 63वां स्थान था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी इनमें से किसके क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? तो आंसर हो जाएगा कथक नृत्य के क्षेत्र में। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 24 नवंबर की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2020 में किस खिलाड़ी ने महिलाओं की एकल प्रतियोगिता जीती थी? तो आंसर हो जाएगा ईगा स्वियातेक ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रकृति क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा जड़त्व कहलाती है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोदी वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी के द्वारा। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 होता है? तो आंसर हो जाएगा नियान तत्व का। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का 100वां संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश की। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, विचुंडू नृत्य का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य से। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 2020 की करंट का है, स्किप करते हैं इसको। अगला 1925 में घटित हुआ निम्न में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा काकोड़ी षड्यंत्र। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, दीपा मलिक ने किस रियो पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाली भारत की
पहली महिला पैरा एथलीट बनी है? तो आंसर हो जाएगा 2016 रियो पैरालंपिक्स में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित हैं? तो आंसर हो जाएगा पियरे डी कोबेर्टिन के। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेचना दोआब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो आंसर हो जाएगा रावी और चेनाब नदी के। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एनी जैदी को किस वर्ष के लिए 9 डॉट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2019 और 20 के लिए। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वसंत विषु के अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष कौन सा पहला महीना शुरू होता है? तो आंसर हो जाएगा चैत्र। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5% पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है? तो आंसर हो जाएगा राहतकारी अनुच्छेद। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध किस स्थान से है? तो आंसर हो जाएगा सांची से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नज़रबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? तो आंसर हो जाएगा 1941 में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दयाधिकार एक प्रकार का अल्पाधिकार है जिसमें किसी बाजार पर कितने फर्मों का प्रभुत्व या अनन्य नियंत्रण होता है? तो आंसर हो जाएगा 2। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 24 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास है? तो आंसर हो जाएगा कच्छ का लघु कच्छ रण। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1999 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे साहित्य के लिए 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा लुइस ग्लुक को किया गया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चाणक्य किसके शासनकाल में प्रधान अमात्य थे? तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? तो आंसर हो जाएगा रोहन बोपन्ना। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा 24वें संशोधन अधिनियम
1971 में कर दिया गया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल न्याय बच्चों के देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 किस बात की अनुमति देता है? तो आंसर हो जाएगा 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा दी जानी चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, धन जुटाने और भारतीय कंपनियों को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा किसको बांड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत किए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा मसाला बांड। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आजी लामू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला, निम्न में से किन देशों ने नवंबर 20 में अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 की शुरुआत की थी? तो आंसर हो जाएगा भारत और रूस देश ने। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है? तो आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? तो आंसर हो जाएगा टोडा जनजाति का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? तो आंसर हो जाएगा चिन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी? तो आंसर हो जाएगा शिमला हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला, किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? तो आंसर हो जाएगा देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा रैखिक संवेग के संरक्षण नियम पर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 20 की करंट का है, तो इसको स्किप करते हैं। अगला है, कौन सा उद्यम एक ऐसा व्यापारिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को सस्ते में खरीदकर और उसे उच्च कीमतों पर बेचकर लाभ कमाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक उद्यम में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है, अक्टूबर 20 में निम्न में से किसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा जे वेंकट रामू। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।